बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक सवारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। स्वयं भगवान श्री राम अपने मुख से कह रहे हो, बाकी जो कह रहे हैं वो तो अलग बात है। लेकिन अगर किसी बात को रामचंद्र जी अपने मुंह से कह दे तो निश्चित रूप से उस बात में गहराई होनी चाहिए। भगवान ने अयोध्या वासियों को अपने पास बुलाया और बड़े भाव से उनको समझाने की कोशिश है, और यह भी कहा कि मेरी बातों को भयवश न मानना, अगर बात सही लगे तभी मानना, भयवश मानने से कोई काम नहीं होगा। तो प्रभु ने एक बड़ी रोचक बात की, हमारे जीवन में दुख क्यों आता है, हम सुखी क्यों हैं, भाग्य के पीछे भागते हैं, समय बीत जाता है तो पछताते हैं, जीवन का मूल्य नहीं समझते, भगवान ने जो शरीर दिया है उसका मूल्य नहीं समझते, वह किस प्रकार से हितैषी हो सकता है। इन सबको प्रभु ने एक पंचमेल खिचड़ी जैसे कहते हैं, स्वाद भी रहे और ताकत युक्त भी रहे और सुपाच्य भी, सब लोग खा सके, उसी तरह से बना है। जीवन के सारे को भगवान ने समझाया। प्रभु कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। यह हम सबको जो शरीर मिला है, मनुष्य की योनि मिली है, वह ऐसे नहीं मिला है, बड़े भाग्य से मिला है। अब भगवान ने यह नहीं कहा कि बड़े कर्म मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अब भाग्य से क्यों शरीर मिला? कर्म तो सदैव बड़ा है, लेकिन कर्म कहां करना है, कर्म करने योग्य शक्ति हमारे पास है कि नहीं है, यह भाग्य देता है। निश्चित रूप से कर्म बहुत बड़ा है, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन भाग्य ही निर्धारित करता है कि हमको कर्म करना भी है कि नहीं करना। बहुत से लोग कोई भी काम आंख बंद करके शुरू करें सफल हो जाते हैं, और बहुत से लोग बहुत ध्यान दे करके करें तो भी असफल होते हैं। यह जो शरीर मनुष्य का शरीर मिला है, यह शरीर ऐसे नहीं मिला है। हमने बहुत से कर्म किए और कर्म के साथ साथ बहुत सा भाग्य भी प्राप्त किया। भाग्य कैसे प्राप्त किया? बड़ों पुरखों के आशीर्वाद से, माता पिता गुरु के आशीर्वाद से, देवताओं के आशीर्वाद से, अच्छे कर्म के फल के स्वरूप में। जैसे कोई आईएएस बनने जाए तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ ले तो नहीं बन पाएगा, थोड़ी थोड़ी जानकारी उसको लगभग सब चीज की होनी चाहिए, और उसके बाद भी वह प्री देगा, फिर मेंस देगा, और उसके बाद फिर इंटरव्यू देगा। इंटरव्यू में भी केवल एक ही एग्जामिनर नहीं है, 4 या 5 लोग अलग अलग नंबर देते हैं, सबका नंबर जोड़ा जाता है। वैसे ही हर जगह का नंबर जोड़ने के बाद यह मनुष्य का शरीर मिला है। अब आईएएस बनने के बाद बहुत से अधिकारी घूस खा करके आने वाला जीवन भी नरक बना लेते हैं। बहुत से अधिकारी विस्तृत काम करते हैं और ठीक रहते हैं। बहुत से अधिकारी ऐसी पॉलिसी, ऐसा नियम बनाते हैं जिनके आधार पर देश आगे बढ़ता है। वैसे ही एक बार जब यह शरीर मिल गया तो इस शरीर का समय निश्चित है। अब हमको जो प्राप्त करना है इस शरीर से ही प्राप्त करना है। भाग्य कहाँ है? भाग्य यह है कि हमको मनुष्य का शरीर मिल गया। उसके बाद जो प्राप्त करना है, एक जन्म नहीं अनेक जन्मों तक जो प्राप्त करना है, वह मनुष्य के शरीर से ही प्राप्त करेंगे। मनुष्य के शरीर के कर्म के फल के स्वभाव से ही प्राप्त करेंगे। इसी
बात को इसी मानस में आगे चल करके काग भुसुंडी जी के जन्म से सिद्ध किया जा सकता है। अब शरीर तो मिल गया, शरीर मिलने के बाद हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। देवताओं को भी है मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि देवता जो जीवन जी रहे हैं वह कर्म का फल है। फल का भोग समाप्त हुआ, फिर से वह नीचे आएंगे। लेकिन मनुष्य ने जो कर्म किया है उस कर्म का फल आगे मिलेगा। तो सबसे पहले गर्व करने की बात यह है, हम अपने जीवन को चाहे जितना कोस लें, काम नहीं होता है तो कोसना ही पड़ता है। लेकिन यह निश्चित है कि अगर यह शरीर मिला है तो बड़ी प्रभु की कृपा है, बड़े भाग्य हमारे जागृत है, तभी मिला। अब साधन मिल गया, साधन मिलने के बाद भी हम काम ना करें। हमारे पास साधन हो, धन मिल जाए, गाड़ी मिल जाए और उसको हम गलत दिशा में चला करके एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें किसी का दोष नहीं हो। और अब सही तरीके से साधन को उपयोग करें तो निश्चित रूप से और आगे बढ़ेंगे। तो भगवान ने कहा कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। क्या है यह साधन? यह मनुष्य का शरीर सब कुछ प्राप्त करने के लिए, परलोक और इस लोक को सुधारने के लिए और मोक्ष को प्राप्त करने का एक साधन है। यह लक्ष्य नहीं है शरीर, यह शरीर साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक सवारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। लेकिन इस शरीर का 25 साल तक तो ऐसे ही बीत जाता है, समझ में ही नहीं आता है कि क्या करना है। हर जगह कानों से सीखा जाता है, सुना जाता है कि धन कमाना, नौकरी प्राप्त करना, समाज के लिए कुछ आगे कर जाना ही हमारा कर्म। यह अपना अपना विषय है कि हमारा कर्म क्या है और हमारे मुख्य लक्ष्य क्या है। लेकिन धीरे धीरे यह समय बीत रहा है। अगर किसी को एक डॉक्टर ने कह दिया कि केवल 3 घंटा जीवित रहना है और उस 3 घंटे में ही अपने सारे काम कर लीजिए, तो आदमी एक एक सेकंड का उपयोग करेगा। यह हम सबको पता है कि मृत्यु तो एक दिन निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जीवन भी एक दिन निश्चित है। ऐसा नहीं है कि मृत्यु ही सत्य है, मृत्यु के बाद भी नया जीवन भी सत्य है। तो एक एक दिन, एक एक घंटा भी अगर हमारा बीत रहा है, बहुत तेजी से बीत रहा है। अब आगे हमारे पास समय रहे कि ना रहे, यह जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है। और इस जीवन का उद्देश्य क्या है? इस जीवन का उद्देश्य ही प्रभु को प्राप्त कर लेना है। जीवन का उद्देश्य ही प्रभु को प्राप्त कर लेना है। और हम न जाने क्या क्या प्राप्त करने की सोचते। भगवान को पाने का उद्देश्य रखें, सब कुछ स्वतः मिल जाएगा। और नहीं भी मिला तो भी कोई रंच मात्र का भी क्लेश नहीं। बाबा कहते हैं, हे देवी सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। जिसने यह शरीर प्राप्त करने के बाद भी मोक्ष प्राप्त नहीं किया, वो अपना सर पटक पटक करके रोता है जब उसका अंतिम समय आ जाता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, तो फिर काल पे, कर्म पे, ईश्वर पे मिथ्या दोष लगाता है कि दैव ने हमारे कर्म को, हमारे भाग्य को ही बिगाड़ दिया, जबकि भाग्य तो हमारा बस में है। आज महादेव जी के समक्ष बैठे हैं, यह आज के कर्म नहीं है, न जाने कितने जन्मों का फल है कि भगवान के पास बैठे हैं। कुछ कर्म ऐसा हो गया, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, पता नहीं कि प्रभु के पास बैठे हैं। लेकिन प्रभु के पास बैठ करके जो शांति सुख मिल जाए, यह आने वाले जीवन को भी संवार देता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, अन्यथा हम स्वयं दोष लगाते हैं। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नरतनु पाई विषय मन देही,
पलट सुधाते सठ विष लेहि। शरीर मिलने के बाद अगर हमारा मन विषयों की ओर जा रहा है तो इसका मतलब कि हम अमृत किसी को दे करके और विष ले रहे हैं। शरीर मिल गया और शरीर से खूब भोग कर रहे हैं, बढ़िया मालपुआ खा रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, नाना तरह के पाप पुण्य कर रहे हैं, नाना तरह के कर्म कर रहे हैं, लेकिन मन ईश्वर में नहीं लगा। ईश्वर में लगने का मतलब यह नहीं कि हम बैठ के माला ही पढ़ रहे, किताब पढ़ें, कथा करें, भगवान का अभिषेक करें। कोई जरूरी नहीं है यह करें तभी ईश्वर में मन लगा। यह सब करने का फल यह है कि श्रद्धा और विश्वास भगवान को उत्पन्न होता है। श्रद्धा विश्वास जैसे उत्पन्न हो जाए, भगवान की अपने अपना तरीका है। जैसे श्री रामचरितमानस है, वह एक पुस्तक है, लेकिन जब हम उसको अपने हृदय में धारण करते हैं तो हमारे हृदय में उसको धारण करते ही स्वयं भगवान हृदय में धारित हो जाते हैं। फिर यह पुस्तक न होकर के भगवान शंकर का 13वां ज्योतिर्लिंग बन जाता है। और हृदय में न धारण करें, बगल में रख लें तो पुस्तक है। वैसे ही भगवान को हम जब स्थापित करते हैं तो भगवान मूर्त स्वरूप में स्थापित है, लेकिन उस स्थापना से ही दिन शुरू हो जाता है कि उस स्थापना को हृदय में स्थापित करें। और जिस दिन भगवान हृदय में स्थापित हो गए तब जाकर के भगवान का तेज स्वतः दिखता है। सारे समीकरण किताब में लिखे हैं और याद नहीं है तो निष्काम है, बेकार है। और जब पूरी किताब याद हो जाए तो धड़ाधड़ सब काम बनता है। मानस की चौपाई, मानस की दोहा याद नहीं है और याद हो जाए तो अपने आप आनंद आने लगता है। तो प्रभु कहते हैं, अयोध्यावासियों, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। स्वर्ग का सुख भी बड़ा थोड़ा होता है, सुख के दिन बड़े थोड़े होते हैं, और जब सुख बीतने लगता है तो अंत बड़ा दुखदायी हो जाता है। तो जो सुख है एक ना एक दिन बीतना है, तो सुख आनंद कभी समाप्त ना हो, इसलिए यह मनुष्य का शरीर है। इसलिए हम अपने मन को ईश्वर में लगाएं। यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नरतनु पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही।